सत्संग का मतलब क्या है? सत का मतलब है सच और संग का मतलब है साथ। सच क्या है? सच है ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। वो सच है। उसके नाम करोड़ों हैं, अरबों हैं, पर वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है, पर मालिक में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वो हमेशा से जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। और सच है, उस तक जाने वाला सही रास्ता बताना, सच के राह पे चलाना, और जो गलत रास्ता है उससे हटाना। आप सोचते हैं रास्ते तो सारे सही हैं। जी नहीं। मालिक पैसा लेता है, ऐसा किसी धर्म में लिखा है क्या? क्योंकि हमने सारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े हैं, हम आपको सुनाएंगे, पर आप सच सच बताइए, क्या आपने कहीं पढ़ा है कि मालिक पैसा लेता है, सोना चांदी लेता है? नहीं पढ़ा होगा। हमारे वेदों में क्या लिखा है? वेदों में लिखा है भगवान से मांगो अच्छी धरती, उपजाऊ धरती, अच्छी आबो हवा, अच्छा पानी, अच्छी सेहत, अच्छी संतान। भगवान से मांगना ही है तो भगवान को मांगो। ये नहीं लिखा भगवान को कुछ दो, उसे मांगो, ये लिखा है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह रहमो करम का दाता है। सच्चे दिल से और कायदे से कोई मांगेगा तो इतना मूसलाधार देता है कि दामन झोलियां छोटी रह जाती हैं और उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है, कमी नहीं आती। ऐसे ही सिख धर्म में हमारे लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, कि जो आप उससे मांगेंगे वो दया का सागर, रहमत का दाता वाहिगुरु देता चला जाएगा, पर उसकी कोई कमी नहीं आएगी। और इंग्लिश फकीर लिखते हैं गॉड देता है, लेता नहीं। पर कायदे से गॉड प्रेयर से मांगो तो वो देता है। तो सभी धर्मों में यही बात आई कि वो देता है, लेता नहीं है। तो उस मालिक को जो हम देते हैं उसका क्या होता है? हम जो भी मालिक से मांगते हैं वो मालिक देता है, पर जो आप मालिक को देते हैं वो मालिक नहीं लेता। होता क्या है, हमारे जैसे लोग चढ़ाते हैं और हमारे जैसे लोग उठा के खा जाते हैं। नाम उसका चलता है और पेट पूजा इंसान की होती है। सोचने वाली बात, इंसान का शरीर कोई पढ़ नहीं पाया, कोई इसे पढ़ नहीं सका,
अब तक 15 से 20% बॉडी को पढ़ा जा सका है। तो जिस मालिक ने इंसान का शरीर बनाया, क्या वो इस शरीर के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? अगर उसको पैसा चाहिए तो वो आदमी को बना सकता है, तो आदमी के बनाए पैसे रुपए को क्यों नहीं बना सकता? और सोचिए, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहता है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह ही नहीं है, हर जगह वाहिगुरु है। और ईसाई धर्म में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। तो सोचने वाली बात, अगर मालिक ने पैसा ही लेना है तो हमारे मैले कुचड़े नोट क्यों लेगा? नोट बनाने वाली मशीन यहां लगी है, वहीं से करारे करारे नोट ना ले लेगा वो, अगर उसने लेने ही है तो? क्योंकि वो तो हर जगह है, यहां वो नोट बनाने वाली मशीन है, वहां भी वो है। और सोचो, अगर मालिक पैसे से खुश होता तो आम गरीबों के पास क्यों आता? दुनिया का जो सबसे नंबर 1 धनाढ़ है, वो मालिक को अपने घर में बिठा लेता कि ले मालिक सारी दौलत तेरी, और मालिक पे टिकट लगा देता कि जिसने देखना है 10,000 रुपए टिकट, बात करनी है 20,000 रुपए टिकट। शुक्र है ऐसा नहीं है, वरना भगवान भी ब्लैक में बिकता है इस दुनिया में, क्योंकि वो टिकट ब्लैक में बिकती। तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मांगता नहीं हो सकता, 100% गारंटी है ये। बल्कि संतों ने तो ये लिखा है मांगन मरण समान है, और मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। मांगो नहीं, कर्म जोगी बनो। हमारे हिंदू धर्म में अवतार हुए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, वो अवतार हुए। अवतार ही नहीं, राजा महाराजा भी थे, पर बचपन से उन्होंने करके खाया। जब गुरुकुल में रहे, आश्रम की खेतीबाड़ी का काम किया, बन बन से लकड़ी बींद के लाए, गुरु और गुरु मां के लिए खाना बनाया, उनके पांव दबाए, गुरु के बाद सोए, गुरु से पहले उठे, सारा दिन कर्म करते रहे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी बनो। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म के 10 गुरु साहबान, कई गुरुओं को गद्दी तब मिली जब उन्होंने कर्म योगी बने, तो इसलिए सिख धर्म में लिखा दसा नौआं दी किरत करो। ईसा मसीह जो पैगंबर ईसाई धर्म के, सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा हार्ड वर्क करके खाओ। किसी ने नहीं लिखा ठगी मार के, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से या मांग के खाओ, क्योंकि ठगी बेईमानी से दौलत जल्दी आती है, पर उस दौलत का फिर रूप क्या होता है? माया होई नागणी और जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। तो पाप जुल्म की कमाई बढ़ती तो तेजी से है, पर जितनी तेजी से आती है ये डंक चला देती है। कईयों के बड़े बड़े हमने देखा महल हैं, संगमरमर लगा, बहुत पैसा है, आगे औलाद ही नहीं है, वंश ही खत्म हो गया। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी के घर में सुख शांति नहीं है, हीरे जवाहरात बहुत पड़े हैं घर में, 4 लोग हैं, चारों के मुंह अलग अलग हैं, एक इधर से निकल जाता है, दूसरे को देख के दूसरा इधर से आ जाता है। तो क्या फायदा उस दौलत का? अगर घर में शांति नहीं, शरीर निरोग नहीं,
इससे तो वो अच्छे नहीं है जो सारा दिन मेहनत की करते हैं और चाहे धरती बिछोना मिल जाए वहीं ऐसी मस्ती की नींद सोते हैं, कहते घोड़े बेच के सो गया, पता ही नहीं चलता सुबह तक। और दूसरी तरफ पाप जुल्म की कमाई से ऐसे ऐसे बिस्तर होते हैं जैसे लक्ष्मण झूला, पर नींद नहीं आती, एक टीका लगवाते हैं, फिर नहीं आती एक दूसरा टीका। उनकी नींद भी किराए की नींद होती है। बताइए कौन सुखी है ज्यादा, मेहनत की करके खाने वाला या पाप जुल्म की कमाई से महल बनाने वाला? तो भाई हम तो हकीकत आपको सच्चाई बयान करेंगे जो सच है, बुरा ना मानना। आपको कोई लगे हमसे पूछ लीजिए, सवाल कीजिए। तो हमारे धर्मों में जो सच लिखा है आज आपकी सेवा में बताएंगे। हमें मालिक से ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु दाता रहबर से मांगना चाहिए। वो पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है, सच्चे दिल से मांगोगे वो कमी नहीं छोड़ता। हमें क्यों मांगना चाहिए? वो हमारा जन्मदाता ही नहीं, आत्मा को भी बनाने वाला है। वो सुप्रीम पावर है जिसकी वजह से ये धरती काम करती है, पानी काम करता है, सूर्य नक्षत्र ग्रह चलते हैं, हवाएं चलती हैं। आप सोचते नहीं ये एक बड़ी फैक्ट्री में एक बॉस का होना जरूरी है। अगर बॉस ना हो, कर्मचारी काम करना बंद कर दें तो वो फैक्ट्री फेल हो जाती है। सोचने वाली बात। आदमी के चलाने वाली फैक्ट्री के लिए भी एक बॉस चाहिए, और अगर वो ना हो तो ये फैक्ट्रियां तबाह हो जाती हैं। तो ये सारी सृष्टि को चलाने वाले कर्मचारी, धरती है, पानी है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, हवाएं हैं, ये सारे कर्मचारी हैं जो सृष्टि को चला रहे हैं। अगर इनमें से एक रूठ जाए तो क्या होगा? धरती रूठ जाए कि मैं तो कुछ भी पैदा नहीं करूंगी, कैसे जी पाओगे इस धरती पे? पानी रूठ जाए कि मैं तो किसी के मुंह में नहीं जाऊंगा, क्या कोई जी पाएगा? तो ये सारे कर्मचारियों को चलाने वाला भी कोई बॉस है, और वो है ओम हरि अल्लाह राम गॉड खुदा रब। और साइंटिस्ट कहते हैं वो है सुप्रीम पावर। सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, मान वो भी गए हैं, अब मान गए हैं। साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, नासा साइंस केंद्र से आते हैं, आसपास से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, हमारे से चर्चा होती है, आखिर वो मान के जाते हैं हमारे धर्म महाविज्ञान है। साइंस तो बदलती रहती है। यहां जितने लोग बैठे हैं, हमने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। पहले क्या पढ़ाया गया था? आदि मानव मांसाहारी होते हैं, हमने ये पढ़ा था किताबों में। लेकिन आज साइंस की नई रिसर्च क्या आई है? आदि मानव शाकाहारी होते थे। और हमारे वेदों में क्या लिखा है? आदमी शाकाहारी ही था और है। और आज साइंटिस्ट भी कह रहे हैं पूरी शारीरिक बनावट शाकाहारी जीवों जैसी है। इसकी आंतड़ी लंबी है, मांसाहारियों की छोटी होती है, इसके नाखून, इसका जबड़ा, इसका शरीर, इसकी पाचन क्रिया, इसकी आंतड़ियां, इसके दांत, इसके नाखून सब शाकाहारी जीवों जैसे हैं। धर्म हमारे कब से कह रहे हैं और विज्ञान आज मान गई है कि आदमी वी आर प्योर वेजिटेरियन। ये साइंस मान चुकी है। हजारों साल पहले वेदों में लिखा था। तो बताइए बड़ी साइंस कौन सी है? हजारों साल पहले हमारे वेदों में लिखा था बैक्टीरिया वायरस होते हैं। वैज्ञानिकों ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में माना कि बैक्टीरिया है और 1892 में माना वायरस है, जबकि वेदों में हजारों साल पहले लिखा था। बताइए बड़ा कौन? हमारे वेदों में, सभी धर्मों में ये लिखा था लाखों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ग्रह हैं, और साइंस ने अभी 15 साल हुए हैं तब माना है कि हाँ लाखों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र हैं। बताइए बड़ी साइंस कौन सी है? और ये वेदों में, पुराने हमारे जितने भी पवित्र धर्म हैं सभी में लिखा है। सिर्फ यही एक त्रिलोकी नहीं है, सिर्फ यहां जिंदगी नहीं है, ऐसी जिंदगी सैकड़ों जगह और भी है।
ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों जगह और भी है। साइंस अभी तो नहीं मानी, पर एक दिन मान जाएगी। अभी तो वो ढूंढ रहे हैं कहीं और जिंदगी मिल जाए, जबकि धर्मों में लिखा ऐसा है, एक जगह नहीं सैकड़ों जगह। त्रिलोकी किसे कहते हैं, पहले तो आपको यह बताएं। धरती आसमान पताल को त्रिलोकी नहीं कहते। त्रिलोक, तीन तरह के लोक, तीन तरह के जीव। कौन कौन से? अस्थूल काय जो दिखते हैं शरीर, सूक्ष्म काय जो दिखते नहीं पर शरीर हैं, बैक्टीरिया वायरस कोई भी मान लीजिए आप, और कारण काय जो देव फरिश्तों के शरीर होते हैं। तो यहां तीन तरह के शरीर होते हैं, उसको कहते हैं त्रिलोकी। तो ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों हैं, ये हमारे धर्मों में लिखा है। तो भाई हमारे धर्म महाविज्ञान है, और उन धर्मों को मानने से आपको आत्मबल आएगा, विल पावर आएगा, और आत्मबल सफलता की कुंजी है। आत्मबल जिनके अंदर होता है, मंजिलें उनके कदम चूमा करती हैं। आत्मबल जिनके अंदर होता है, पहाड़ जैसा रोग भी चुटकियों में चला जाता है। ये अजमाया है, हम अजमाते रहते हैं। कैंसर जैसे भयानक रोग, फर्स्ट स्टेज वालों को मरते देखा है, और थर्ड फोर्थ स्टेज पे जाने के बाद लोगों को यहां जिंदा घूमते देखा है। यह है आत्मबल, यह है आत्मविश्वास। श्वास तो भगवान ने देने हैं। तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करतार, लेखे तेरे श्वास की रास। भगवान ने श्वास गिन के दिए, लेकिन आत्मबल से टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है, श्वासों की गिनती नहीं। हम 1 मिनट में लेते हैं 16 से 18 श्वास। मान लीजिए 16 से 18 श्वास आप 1 मिनट में लेते हैं, उसके हिसाब से आपने 100 साल जीना है। प्राणायाम की एक क्रिया होती है, श्वास को अंदर ले जाना। हमारे फकीर किया करते थे, खास करके हिंदू धर्म के उदाहरण है मार्कंडेय, कागभूषण जो ऋषि थे, उनकी हजारों साल उम्र थी। कैसे? अब 1 मिनट में लेते हैं 16 तो 100 साल, और श्वास को ऊपर चढ़ा लेते थे, और फिर बातें करना चलता रहता था, और 1 मिनट में सिर्फ एक श्वास लेते थे। अब 1 मिनट में 16 के हिसाब से 100 साल, 1 मिनट में एक लिया तो कितना? 1600 साल। तो इस तरह टाइम पीरियड बढ़ जाता था। तो हमारे धर्मों में बड़ा कुछ छुपा हुआ है। आप कपड़े पहन लेते हैं, जैसे माँ बाप का धर्म आप अपना धर्म बन गया, पर उसमें लिखा क्या है? कभी उस पे भी रिसर्च किया करो। माँ बाप ने खेती दे दी, जमीन जायदाद दे दी, आपको दुकान दे दी, अब सुबह शाम माथा टेकते रहो, क्या फायदा होगा? जी नहीं, आप हंसेंगे। तो क्या करते हैं? माँ बाप ने जो जमीन जायदाद दी है उसको जोतते हैं, बीज डालते हैं तो फसल आती है, दुकान खोलते हैं, मेहनत करते हैं तो आमदन होती है। उसी तरह हमें धर्म तो विरासत में मिल जाते हैं, पर धर्म का अगर फायदा उठाना है तो धर्म को पढ़ो, धर्म के ऊपर चलो, फिर देखो आप अंदर बाहर से माला माल हो जाओगे। आप विरासत में लेके मौज से बैठे हैं, ना उसको पढ़ना, ना उसके ऊपर चलना। किसी धर्म में नहीं लिखा दूसरे की निंदा करो। हम सत्संग छोड़ देंगे अगर कहीं लिखा दिखा दो। अपनी निंदा करो अगर कर सकते हो, हिम्मत है तो। कबीर जी ने लिखा है, कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। अपने आप को बुरा, आपसे कुछ लेने के लिए तो चाहे चंद क्षण कोई मान ले, पर अपने आप को छोटा मान के चलना बहुत बड़ी बात है। दूसरों की बुराइयां करना आम बात है। एक बार हम
कॉलेज में गए, स्कूल में गए, लड़कियों का स्कूल कॉलेज था, तो बच्चे हमें पिताजी बोलते हैं। रूहानी फकीर जो भगवान की औलाद है उसे अपनी औलाद समझते हैं। जन्मदाता आपके माँ बाप हैं, पर रूहानी संत जो होते हैं वो भगवान की औलाद को अपनी औलाद की तरह मानते हैं। इसलिए लोगों ने कोई पिता, कोई बाबा, कोई कुछ, तो वो हमें पिताजी कहते थे। कहने लगे पिताजी हमें कोई ऐसी बात बताओ या हमारी कोई बुराई छुड़ाओ, हम जिंदगी भर बुराई नहीं करेंगे, आपके सामने कसम खाएंगे। तो हमने कहा पक्का? सभी स्कूल कॉलेज के बच्चे काफी हजारों में थे। कहने लगे हाँ पिताजी पक्का। हमने कहा बेटा ठीक है, निंदा चुगली छोड़ दो। बच्चों ने हाथ खड़े किए, कसम खाई। एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। हमने कहा बेटा रो क्यों रहा है? ध्यान से सुनिए। कहने लगा गुरुजी अगर निंदा चुगली छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? सोचो सोचो, सारा दिन जो आप बातें करते हो उसमें से निंदा चुगली निकाल दो, क्या रह जाता है बाद में? कौन कौन सी बातें? ज्यादातर चलती निंदा चुगली है। कोई पास से गुजर गया, उसका अगला पिछला हिसाब किताब सारा लगा देंगे, ये ऐसा होता था, वैसा होता था। आज लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरा सुखी क्यों है इससे ज्यादा दुखी है। अपने दुखों से दुखी कोई कोई है। पड़ोसी का महल क्यों बन गया, मेरा चौबारा ही रह गया। मेरे पास मोटरसाइकिल है, पड़ोसी ने कार कैसे ले ली, ये चक्कर पड़ा हुआ है। तो भाई आपको आत्मिक शांति नहीं है और आत्मिक संतुष्टि नहीं है। ये दो बातें, आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि अगर आपको हो जाएगी तो दुनिया में सबसे सुखी आप होंगे। जिसको आत्मिक शांति है, आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि का मतलब है जो आपके पास है उससे आप खुश रहो, परिवार का पालन पोषण करो, परमार्थ दूसरों का भी भला करो, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन चिंता ना करो। इसी का नाम आत्मिक संतुष्टि है। आदमी के पास बहुत कुछ होता है पर और पाने की टेंशन जो पास में है उसका सुख नहीं लेने देता। इसलिए हमारे सभी धर्मों में लिखा है आत्मिक संतुष्टि अति जरूरी है। और आत्मिक संतुष्टि आत्मबल बढ़ाने से आती है, और आत्मबल बढ़ता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम के नाम से, गुरु मंत्रा से, मेथड ऑफ मेडिटेशन से, वो युक्ति से, वो मेथड से जो हम आपको बताएंगे, बिना किसी पैसे के, बिना धर्म छुड़ाए, बिना नोट बोट का चक्कर चलाए, बिना किसी पैसे के। जिस मर्जी धर्म में रहो, जो मर्जी भाषा बोलो, जो मर्जी पहनावा पहनो, आपसे कोई पैसा नहीं लेना, कोई चढ़ावा नहीं लेना, बस आपको तरीका बताना है। आप अपने घर में, बच्चों में, परिवार में रह के उस तरीके को करेंगे तो यकीनन आपके अंदर आत्मबल आएगा, और उस आत्मबल के सहारे आप सुख शांति को हासिल जरूर कर पाएंगे। सत्संग, वैसे संग का रंग लाजमी चढ़ता है। आप झूठ बोलने के वाले के पास बैठो, कुछ दिन बैठते रहोगे तो आप झूठ बोलने जरूर लग जाओगे। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। आपको एक शेर सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। अगर पास फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे कपड़ों में खुशबू बसाकर। अगर आप आग के पास बैठ जाते हैं और आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है
अचानक कपड़ा उड़ता है और आग पे लग जाता है। आग ने क्या करना है? कपड़े को जला के राख कर देना है। किसी और दिन आप फूलों के ढेर के पास बैठे हैं, कपड़ा उड़ता है, फूलों के ऊपर लग जाता है। फूलों ने क्या करना है? आपके कपड़ों में खुशबू भर देनी है। तो भाई, अगर बुराई का संग करते रहोगे तो बुराइयां आपके सुख शांति को जला के राख कर देंगी, और अगर आप अच्छाई भलाई का संग करोगे तो आपका जीवन खुशबू से महक जाएगा। समाज में लोग आपकी इज्जत सत्कार करना शुरू कर देंगे। और अगर सत्संग करोगे तो जीते जी मोक्ष, मरणोपरांत मोक्ष मिलेगा। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से, और मरणोपरांत आवागमन से। यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति जो मालिक के नाम से मिलती है। तो आज चर्चा करेंगे बस इसी बारे में। हम सभी धर्मों को मानते हैं, किसी जात पात ऊंच नीच को नहीं मानते, क्योंकि हमारे धर्मों में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जो कहता है मैं बहुत बड़ा हूं, ऊंचे धर्म का हूं, कोई कहता है ऊंची जात का हूं, कोई कहता है छोटी जात का है। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताइए, जो कहता है मैं बड़े वाला हूं, क्या जन्म के समय उसके ताज लगा हुआ था और छोटे के पूंछ लगी थी? या बताइए, क्या बड़े वाले की नाड़ियों में घी दूध बहता है, छोटे वाले के पानी बहता है? या बताइए, क्या बड़े वाला आसमान से टपका है और छोटे वाला मां के गर्भ से नहीं आया? सारे के सारे मां के गर्भ से आए हैं। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये धर्मों में लिखा हुआ है। सारे धर्मों में कोई सच्ची बात बताता नहीं। आज आपको सच बताने आए हैं और शरेआम बताने आए हैं। सारे धर्मों में लिखा है हम सब एक हैं, कोई ऊंच नीच किसी धर्म में नहीं है। वेदों की बात भी करेंगे, जिनमें वर्ण बने हैं, 4 वर्ण, वो कर्म के अनुसार हैं, जन्म के अनुसार नहीं है। ये आपको बता दें। तो सत्संग कारखाना है। जैसे गाड़ियां बनती हैं, कल पुर्जे बनते हैं, वो कारखाने होते हैं। यहां इंसान बनाए जाते हैं। आदमी कहता है मैं तो इंसान ही हूं। नहीं भाई, इंसानियत भूल गया है। एक पशुओं का झुंड है। हमने देखा राजस्थान में जिमींदार कांटेदार झाड़ियां लगा देते हैं, तारें लगा देते हैं कि फसल खराब ना करे, पर पशु तो पशु है, अंदर से घुस जाते हैं। और जब जिमींदार दौड़ाते हैं तो भागते हैं, उनको दिखता कुछ नहीं, कईयों के चोट लग जाती है। ऐसा हमने एक मिर्ग को देखा, हिरन, वो भाग गए, एक को चोट लग गई। हमने धीरे से टीले थे, टीलों के पीछे से जाके देखा, बाकी झुंड ने उसको घेर रखा है और यहां से खून निकल रहा है, उसको जीभा से चाट रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। आप कहते हैं हम आदमी हैं। रोड के किनारे कोई घायल पड़ा है, गाड़ी आती है, धीरे होती है, उसको देखते हैं, अपना तो नहीं एक्सीलेटर दबा देते हैं और भाग जाते हैं। बताइए आदमी कौन और पशु कौन? वो पशु कहें जो अपने झुंड वाले को घायल देख के उसका इलाज कर रहे थे, हिरन, मिर्ग, या इनको पशु कहें जो अपने आदमी यानी अपने शरीर जैसे शरीर को घायल देख के गाड़ी दौड़ा के ले जाते हैं? बताइए कौन आदमी है और कौन पशु है? जवाब मांगते हैं हमारे धर्म, क्योंकि धर्मों में दया रहम पहला असूल है, जो आज गायब होती जा रही है। आज तो खुदगर्जी है, मेरी कुर्सी सलामत सारी दुनिया सलामत, मेरी कुर्सी डगमगा रही है तो सारी दुनिया डगमगा रही है। आज तो ये असूल है। तो भाई, दया रहम धर्मों का पहला असूल है। सत्संग में आएंगे तो ये असूल याद करवाया जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। ऊपर उठिए अपनी खुदगर्जी से, स्वार्थीपन से। इंसानियत किसे कहते हैं? अगर धर्मों के अनुसार आपको सीधी भाषा में बताएं तो सीधी भाषा में सभी धर्मों का क्या बनता है? ध्यान से सुनिए। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के
उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुख दर्द में तड़फता देख के खुश होना, ठहाके लगाना, इसी का नाम राक्षसीपन या शैतानियत है, और राक्षसों के सींग नहीं होते। तो ये है इंसानियत। हमारे धर्मों का सार, सभी धर्मों का सार सुनाएंगे आपको, और हाथ जोड़ के विनती है सुनिएगा जरूर। अच्छा लगे मानिए, अच्छा ना लगे तो भी आपका अच्छा तो होगा ही होगा, क्योंकि आप राम नाम की यहां चर्चा हो रही है, मालिक की चर्चा हो रही है, वहां आके बैठे हैं। क्योंकि आदमी किसी भी तरीके से मालिक का नाम सुन ले, चाहे वो किसी भी नियत से आता है, उसका भला कहीं ना कहीं जरूर हुआ करता है। तो भाई आगे आया, कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी, बैरी मित्र से प्यार कर ले। कौन बैरी है, कौन मित्र है, पहचानना बड़ा मुश्किल है। बुराइयां आपको बुरा कर देती हैं और अच्छाइयां आपको अच्छा कर देती हैं। इसलिए अपने अंदर जो आप देखते हो, अपने अंदर जो आप सोचते हो, वो चला जाता है, और दूसरों के अंदर जो देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। ये असूल है धर्मों का। अपने अंदर से अपने अवगुण देखो, अपनी बुराइयां देखो ताकि वो चली जाएं, और दूसरों के अंदर गुण देखो ताकि आपके अंदर वो चले आएं। अपने गुणों पे इतराओ ना। गुणवान हो बहुत ही अच्छी बात है, पर यह नहीं हो सकता कि आप में अवगुण ना हो। इसलिए अवगुणों को देखो अपने अंदर, दूसरों के अवगुणों को ना देखो, क्योंकि जो दूसरों में देखोगे वो आप में आ जाएगा। दूसरों के गुणों को देखो। एक दोहा आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। भगत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, भगत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले थोथा दे उड़ाए। सूप कहते हैं छाछ को, छाछ जो घरों में छाछ होती है, इधर पता नहीं क्या नाम लेते होंगे आप, जिसे गेहूं के दाने आटा बनाने से पहले घरों में पुराने टाइम में ऐसे ऐसे करके थोथे दाने उड़ा देता है और बड़े बड़े दाने अपनी तरफ खींच लेता है, छाछ, सूप। कि ऐसा होना चाहिए आदमी को कि वो थोथा दे उड़ाए, सार सार को चुन ले, यानी गुणों को ग्रहण कर ले और अवगुणों को उड़ा दे। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, तो मालिक की कृपा दृष्टि जल्दी होती है। तो आगे आया जी, किस काम के लिए आया भाई, इस बात की ना समझ आई, संत बताएं वही काम कर ले। सत्संग का फल जबरदस्त है। आपको एक कहानी सुनाते हैं जो सच, सच्ची बात। एक जमाने में एक शातिर चोर था। ऐसा शातिर किसी से पकड़ा नहीं गया था। राजा महाराजाओं का समय था। तो जब वो चोर मरने लगा, अपने बेटे को भी चोरी के दांव पे सिखा गया और कहने लगा, दो बातें याद रखना। एक तो जब पकड़े जाओ तो मानना ना, और पहला असूल संतों की सत्संग में जाना ना। क्योंकि उसको पता था संतों की सत्संग में जाएगा तो चोरी छोड़ देगा। उस बच्चे ने असूल पक्के मान लिए, चोरी करने लगा, कभी पकड़ा नहीं गया। एक दिन राजा महाराजा के यहां चोरी कर ली और पता चल गया सेना को। वो ओहदेदार उसके पीछे हो लिए, वो आगे भाग लिया। झांसे देता 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 एक नगर में पहुंच गया। एक जगह पे लोग जा रहे थे, बहुत भीड़ जा रही थी। तो उसने देखा कि मैं भी इनके साथ हो लेता हूं। उनके साथ हो गया और एक और सज्जन के बैग में अपना सामान डाल दिया, हीरे जवाहरात। क्योंकि तब सबूत क्या होता था,
अगर सामान बरामद जिसके पास से हो गया वो चोर है। तो सत्संग में वो थी सत्संग, देखा तो सामने संत बैठे हैं। बाप की बात याद आ गई, सत्संग सुनना ना, कानों में उंगलियां डाल ली। सिपाहियों को भी पता चल गया कि आदमी गया तो इधर ही है, क्योंकि वो उसके पीछे थे। कानों में उंगलियां डाल ली। आदमी जिज्ञासु होता है, कोई चीज कह दो ना उधर मत देखो, चाहे कुछ भी, इन्हें जरूर देखोगे। जिधर से रोको एक बार होता है कि यार क्या है, क्यों ना देखूं, मैं मर्जी का मालिक हूं। तो उसने सोचा, मेरे बाप ने कहा है कि सत्संग सुनना नहीं, थोड़ा सा सुन लेते हैं। उंगलियां निकाली, संतों ने वचन किए, देवी देवताओं के परछाई नहीं होती, ऐसे हाथ करेंगे इधर परछाई नहीं आएगी। तो कान उंगलियां फिर कानों में डाल ली, सिर्फ एक लाइन सुनी। अब बाहर निकला, सिपाहियों ने पकड़ लिया, क्योंकि वेशभूषा वही थी, कपड़े तो बदले नहीं थे। पकड़ लिया, मारा पीटा, सामान मिला नहीं, माना है नहीं वो। अब हीरे जवाहरात बहुत चुराए थे। अब राजा को गुस्सा आया, कहता मनाओ अगर ये चोर है तो। बहुत कोशिश की, वो नहीं माना। जासूस होते थे। एक लेडी, एक औरत कहने लगी, महाराज मैं मना लेती हूं इसको। उसने जेल कर्मचारियों को बताया कि मैं आऊंगी और ऐसे ऐसे करना। उसने देवी मां का रूप धारण कर लिया। पता था कि चोर देवी को बहुत मानते। रूप धारण कर लिया, वैसे 4 हाथ लगा लिए, सारा कुछ वैसे बना लिया। और जब उठ के जाने लगी, आई सामने, जेल खाने का पहला दरवाजा वो जो पहरेदार थे उन्होंने धीरे से पांव से खोल दिया और खुद धड़ाम से पड़ गए। आवाज आई, चोर ने देखा है एक दरवाजा खुला है। पहरेदार नीचे गिर के देखा, ओ देवी मां आ रही है। और लाइटें जगी हुई थी, अंदर अंधकार था। फिर आगे बढ़ा, वो देवी मां जैसे अगले दरवाजे पे गई, फिर पहरेदार धड़ाम से गिर गए, दरवाजा अपने आप खुल गया, सेटिंग की हुई थी। ऐसे करते करते वो देवी मां चोर के पास पहुंच गई और चोर रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। ओ मां, तूने मुझे इस काबिल समझा, मुझे दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। तो वो देवी मां बनी औरत कहने लगी, बेटा वो तो ठीक है, तू मेरा भगत और जेल में, तू बोल के बता सच सच, तूने चोरी की कि नहीं की? अगर नहीं की तो भी बता, की है तो भी बता, मैं तुझे छुड़वा दूंगी। चोर और इमोशनल हो गया, रोने लगा, मां मुझे छुड़ाने आई है। अचानक निगाह पड़ी, पीछे बहुत लंबी परछाई, बहुत लंबी परछाई। संतों की बात याद आई कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती। समझ गया, शातिर तो था ही। कहने लगा और रोने लगा, नाटक शुरू हो गया। मां बचा ले मुझे, मैं चोरी मैं तो सामान के किसी के नजायज हाथ ही नहीं लगाता, मैं तो तेरा भगत। अब वो जासूस वापिस चली गई, कहने लगी महाराज इन्होंने निर्दोष को पकड़ रखा है, मैंने देखा उसको रोते, वो सच्चे आंसू थे, उसको छोड़ो। उसको छोड़ दिया गया, भागा। यहां सत्संग था, संत वहां नहीं थे, दूसरे गांव चले गए, वहां भागा, संतों के चरणों में लमलेट हो गया। कहने लगा, हे महाराज आपकी सत्संग की एक लाइन ने मेरी जान बख्श दी, अगर पूरी सत्संग सुनूं तो संत कहने लगे दोनों जहान से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये है सत्संग का फल। ये कहानियां नहीं है, ये 100% सच्ची बातें जो हम आपको बताने आए हैं। तो सत्संग में ज्ञान मिलता है उस भगवान का, खुद का, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, कितने अवगुण हैं, कितने गुण हैं। वरना आदमी तो अपने आप को गुणवान ही समझता रहता है, अवगुण तो कभी याद भी नहीं आते। सत्संग एक ऐसी जगह होती है यहां खुद का भी पता चलता है कि मैं कैसा हूं, और उन अवगुणों को दूर किया जा सकता है। तो भजन में आगे आया, भव सागर है बड़ा गहरा,
नाम जहाज बिन कोई ना तैरा, नाम जप कर बेड़ा पार कर ले। नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, गुरु मंत्र, द गॉड्स वर्ड्स, जिसके बहुत सारे नाम हैं, उसके बिना मालिक की चाह पैदा नहीं होती, मालिक तक जाया नहीं जा सकता और अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती। तो वो लेना अति जरूरी है। कर्म कांड ना काम आए, काल दायरे से ना छूट पाए, मिलती ना मुक्ति पाए तरले। कर्म कांड, जैसा आपको बोला मालिक पैसा नहीं लेता, हाँ फिर भी पैसा देते हैं कि मालिक मेरा भला करेगा। सोचने वाली बात, आप लाख रुपए की ठगी मारते हैं, 1000 रुपए मालिक को दे देते हैं कि मालिक मेरा भला करना। यानी एक तरह से आप कहते हैं कि मैंने लाख की ठगी मारी, 1000 तू ले ले, ये तेरा हिस्सा 99,000 मेरा 1 नंबर का कर दे। है ना कमाल की बात। इस तरह तो आप मालिक को ठगी में शामिल कर रहे हैं। बताइए क्या ये सच है कि नहीं है? कई कहते हैं जी एक आप डुबकी मारो, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। तो यहां पवित्र नगरियों में तीर्थ स्थान होते हैं, वहां तो बड़ा आसान काम है। सुबह से लेके शाम तक बुरे कर्म करो, शाम को एक डुबकी मारो, सारे पाप धुल गए, अगले दिन फिर बुरे काम शुरू कर दो, क्योंकि शाम को डुबकी तो मारनी है। फिर तो गड़बड़, कोई बात ही नहीं। ये सही नहीं है। ऐसा डुबकी से तो शरीर की मैल नहीं उतरती, आत्मा की तो कहां से उतरेगी। ये यहां पे हमने देखा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की पवित्र दरगाह है। पुष्कर में हम गए तो वहां ब्रह्मा जी का पूजनीय मंदिर है। ये तीर्थ स्थान बने किस लिए हैं, इस बारे में कभी गौर किया करो। ये तीर्थ स्थान बने हैं कि घर गृहस्थ में रहते लोग मालिक को, अल्लाह को, राम को भूल जाते हैं। जब इन तीर्थ स्थानों में आते हैं तो फिर से मालिक याद आता है, तो फिर से मालिक को याद करना शुरू कर दो। इसलिए ये तीर्थ स्थान बने हैं ताकि आपको मालिक की याद आए, आप मालिक से जुड़ जाएं, उसकी भक्ति इबादत करें। इसलिए बने हैं ये तीर्थ स्थान। लेकिन आदमी कुछ और ही करते रहते हैं। नहीं भाई, मालिक कभी किसी का कोई एक नया पैसा कबूल नहीं करता। वो दाता था, दाता है, दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। ये हम आपको गारंटी देते हैं। वो तो दोनों जहां का दाता है। अगर हम जिसे सुप्रीम पावर कहें, अल्लाह, राम, परमात्मा कहें, तो वो तो सबका दाता है। तो भाई आगे भजन में आगे फिर आता है, माया जोड़ी काम आती नहीं, अंत समय साथ जाती नहीं। वही पाप जुल्म की कमाई, चाहे कैसी भी दौलत है, क्या कभी किसी के साथ गई है? आपके दादा परदादा जो आज इस दुनिया में नहीं है, पिता, उन्होंने भी कुछ बनाया होगा, जमीन जायदाद, घर, दुकान, कुछ ना कुछ। तो जब वो इस दुनिया से जाने लगे, क्या एक दुकान साथ लेके गए? कोई 1 रुपया? चलो छोड़ो, आप उनके बेटे बेटियां हैं। जब वो आपके माँ बाप या दादा परदादा इस दुनिया से गए, क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया? नहीं गया। तो आप कैसे सोचते हैं जो आप बना रहे हैं वो आपके साथ जाएगा? अरे उस टाइम तो चारपाई बेड पे नहीं रहने देते, धड़ाम से नीचे रख लेते हैं, वो भी नसीब नहीं होता। और छोड़िए, अच्छे कपड़े उतार लेते हैं, सस्ता सा लट्ठा पहना देते हैं। वो क्यों? आपको हम सुनाते, हम छोटे थे, किसी को नहला रहे थे, मुर्दे को, तो उनकी घड़ी उतारने लगे। हमने कहा जी ये घड़ी क्यों उतार रहे हो? कहने के मुर्दा तो मर गया, अब इसमें पानी डल जाएगा। तो डलने दो पानी, मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है। पर बात यह है, नहाने के बहाने गले में अगर कोई चेन है तो वो उतार लेते हैं, हाथ में अंगूठी है तो वो उतार लेते हैं, और यहां तागड़ी बांधी है तो वो उतार लेते हैं। ये एक रीत बनी है। और नहलाने को कौन सा मुर्दे की बारात निकलनी है तो उसको जलाना ही। लेकिन ये असूल बनाई इसलिए मेनली,
ताकि सारा सामान बहाने से निकाल लो, सस्ता सा कपड़ा पहना दो, तो आपके साथ तो अच्छे कपड़े भी नहीं जाते, और तो जाना क्या है। अरे आपका जिस्म या तो दफना दिया जाएगा, धरती में गल सड़ जाएगा, या जला दिया जाएगा, और साथ क्या जाएगा जरा सोचिए। जिसके लिए पाप जुल्म करते हो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करते हो, वो क्या साथ जाएगा? नहीं जाएगा। साथ जाएंगे आपके कर्म। अगर बुरे करते हो तो यहां भी भोगोगे और आगे भी आत्मा नरक दोजक में भोगेगी। अच्छे करते हो तो यहां भी आपको खुशियां मिलेंगी और आगे भी स्वर्ग जन्नती नहीं, आवागमन से मोक्ष मुक्ति पाके निज धाम अनामी में जाओगे। तो इसलिए कर्म बुरे ना करो, मेहनत से जितना मर्जी कमाओ, अच्छे नेक कामों से। एक जगह हमने बोला मेहनत से कमाओ, तो एक सज्जन कहने लगा गुरुजी मैं तो चोरी करता हूं, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं अच्छे कामों में मेहनत करके कमाओ, अच्छे कामों में, चाहे दिमागी मेहनत चाहे शारीरिक मेहनत। इसलिए हमारे धर्मों में असूल है मेहनत की, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसनवां कीर्त कमाई। तो वो करके खाइए, उसमें आनंद ही एक अलग है, उसमें खुशी ही एक अलग है। पर जो करके खाए उसी को पता चलता है, जो नहीं करते उसको क्या मालूम। कई जगह ऐसा होता है, बताने वाला खुद तो ऐसा करता नहीं, दूसरों को कहता रहता है। आप बाबा बैंगन खाए, लोगों को उपदेश बताए, ये कहावत है। कैसे हुआ ये आपको सुनाते हैं। एक जगह एक बाबा था और गांव के लोग बहुत मानते थे। वो लोगों को कहने लगा बैंगन मत खाओ, बताऊं बैंगन में कीड़े होते हैं, फेंक दो। बैंगन की फसल काफी अच्छी थी, लोगों ने बैंगन फेंक दिए। अपने चेलों को कहने लगा अरे बैंगन उठा के लाओ, भरता बना के खाएंगे। वो कहने लगे बाबा आप लोगों को कहते हो कि बैंगन मत खाओ, खुद कहते हो कि भरता बना के खाएंगे, ये चक्कर क्या है? कहने लगा मूर्खो, लोगों को कहेंगे कीड़े तभी तो अपने को मुफ्त में भरता मिलेगा, वरना कहां से मिलेगा। सो भाई जो खुद मांग के खाते हैं वो नहीं कहेंगे कि अल्लाह राम नहीं लेता, वो तो कहेंगे एक के बदले 10 मिलेंगे, एक के बदले 100 मिलेंगे। अगर आपको कोई कहता है एक के बदले 10 मिलेंगे, हमें बताइए वो कौन है। हम उसको 10,000 देंगे, लेकिन सामने झोली फैला के खड़े हो जाएंगे कि एक के 10 कहाँ है, 10 हम देते हैं, लाख इधर वापिस करो। वो क्या कहेगा? सामने नहीं देते, घर जाके मिलेंगे। तो जो सामने नहीं दे सकता, घर जाके कैसे दे देगा? इसकी गारंटी कैसे हो सकती है बताइए। ये सब लूटने के तरीके हैं। बुरा ना मानना, सच्ची बात कहे बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि मालिक अल्लाह राम किसी से 1 रुपया नहीं लेता। वो तो दाता है, दाता सबकी झोलियां भरता है, बिना किसी से कुछ लिए दया मेहर का दाता है, रहमो करम का दाता है, किसी को कमी नहीं छोड़ता। तो वो नहीं लेता, असल उसके नाम पे आदमी ही लेता है और आदमी ही खाता है। जिस इंसान के अंदर शुद्ध भावना है, नियत साफ है, परम पिता परमात्मा उस पे अपनी तमाम बरकतें, तमाम रहमो करम, तमाम खुशियां बख्श देते हैं, अता कर देते हैं। जो सेवा पे चला करते हैं, कई बार छोटी तकलीफ, कोई रुकावट, कोई परेशानी आती रहती है। उसकी वजह हो सकता है कि जिसे वो आजमाता है, आजमाने के बहाने बेइंतहा प्यार लुटाता है। और ये भी हो सकता है कि उसके पहाड़ जैसे कर्म को वो कंकर में खत्म कर देता है। ये उसकी रजा है, उसका रहमो करम है, उसके नियम है। वो अपने नियमानुसार सबको चलाता है, खुद नियम बनाता है, खुद सारी सृष्टि को बनाता है और खुद ही सारी सृष्टि में समा जाता है। सारी सृष्टि उसमें है, सारी सृष्टि में वो है। ऐसी कोई जगह नहीं यहां परमपिता परमात्मा ना हो। निगाह होनी चाहिए,
आंखें होनी चाहिए, वह तो हर जगह, हर समय, हर पल नजर आता है। भाग्यशाली हैं वो लोग जो सेवा करते हैं, किसी न किसी बहाने परमपिता परमात्मा अपने अजीज, अपने बहुत ही प्यारों को कोई ना कोई सेवा बख्शते रहते हैं। और सच्ची लगन से, सच्ची भावना से जो सेवा को निर्वाह करते हैं, यकीनन वो परमपिता परमात्मा खुश होके उनका नहीं, परिवार का नहीं, कुलों का भी उद्धार कर देते हैं। सेवा महान है, मालिक का प्यार मोहब्बत महान है, पर ऐरा गैरा नत्थु खैरा ना तो मालिक के प्यार को पा सकता है और ना ही सेवा कर सकता है। बुरा ना मानिए, हम किसी को बुरा नहीं कहते, बहुत सी बातें आ जाती हैं, यार हाथों पे छाले पड़ जाएंगे, मुंह काला हो जाएगा, मतलब कलर ब्लैक हो जाएगा, या कपड़े खराब हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे ही फालतू की बातें हैं। पर जो मालिक के प्यारे होते हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, उनमें सफाई महाअभियान का दृश्य हमने देखा तो वैराग्य जबरदस्ती आ रहा था उन मालिक के प्यारों के लिए कि वो गंदगी के गटर में घुस के उसको बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं। और बिल्कुल नौजवान चेहरों पे वो गंदगी लगी, लेकिन उनके चेहरों पे नूर है, खुशी है। कोई उनसे पूछे तो वो कहेंगे हमें बदबू आती ही नहीं, और आम आदमी को शायद उसे देख के उल्टी आ जाए। तो अगर ऐसे बच्चे बचनों पे पक्के रहें, चक्कर ये है, अगर बचनों पे पक्के रहें तो मालिक बेइंतहा खुशियों से अंदर बाहर से माला माल तुरंत कर दें। बात बचनों की है, सारा खेल ही बचनों का है। रूहानियत, सूफियत, जब तक इंसान वचन मानता है जिंदगी बहार की तरह गुजरती है। और जैसे वचन काट करने शुरू करता है, कहते हैं ना, दूध कड़ के लाल हो जाता है और उस पे बहुत मोटी मलाई आ जाती है। कई वो मलाई खा जाते हैं उतार के, और कई दूध पीते हैं, कई छाछ पीते हैं, और कईयों को छाछ भी नसीब नहीं होती, बस पानी में थोड़ी सी छाछ डाल के रंग सफेद कर देते हैं। उसी तरह कई लोग कड़ के मलाई खा जाते हैं, यानी वो आसपास रहने वाले भी, दूर दराज वाले भी, लगातार आने वाले, वो मलाई भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कड़ के, क्या है मलाई में, क्या दूध में, क्या छाछ में, घी में, बस वो पानी, यानी थोड़ा दिखावा मात्र रह जाता है उनके पास रूहानियत का। दिखने में भक्त, लोग सलाम करते हैं, पर जब वो अपने खुद के गिरेबान में देखते हैं बहुत बड़ा शून्य नजर आता है। यार ये क्या हुआ, हम तो भक्ति करते थे, हमने तो कभी नहीं, ठीक है दुनिया मान जाएगी आपने कभी कुछ नहीं किया, आप तो भक्ति करने वाले हो, पर वो खस्म तो जानता है ना, आप अगर जीरो हुए हैं तो उसकी कोई वजह होगी, उसका कोई कारण रहा होगा, आप बच्चों के परखच्चे उड़ा रहे होंगे, वो तो जानता है। और फकीर इसीलिए बोलते हैं कि ऐसे कर्म ना करो, क्योंकि ऐसा कर्म करने से आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, और आने वाले समय में बेइंतहा दुख उठाना पड़ता है। तो संतों का काम समझाना है, एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, या एज ए चौकीदार, वो सबको सावधान करते रहते हैं, मत दिखावा करो। एक माँ को, एक बाप को, यहां आप बहुत से माँ बाप बैठे हैं, जिस दिन उसकी औलाद बुद्धू बनाए ना, और माँ बाप को पता चल जाए कि मुझे बुद्धू बनाया है, हमें लगता है उसको जो दर्द होता है शायद किसी और चीज से दर्द नहीं होता, कि यार मेरे खून ने मुझे ही बेवकूफ बनाया, उस टाइम बहुत दर्द होता है। जरा सोचिए, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा, तो दोनों जहां का मालिक है। माँ बाप को तो आप बुद्धू बना के पता नहीं चलने देंगे, लेकिन वो तो ऐसा है जिसको आपके कर्म का नहीं, जो आप सोच रहे हैं, सोचने जा रहे हैं, उसका भी पता है। कैसे बचोगे? और जब उसे
ऐसा होता है, माँ बाप तो कुछ नहीं कहते, पर जब उसे लगता है कि उसे कोई ऐसा कर रहा है, वो दया का सागर, सागर का कोई छोर और किनारा नहीं माना जाता, बहुत लंबा चौड़ा माना जाता है, फिर भी उनके किनारे होते हैं, पर वो दया का सागर है, उसका कोई किनारा नहीं है। पर वो दर्द में ये सोचता है, ये कर्म करेगा काल की नगरी में, मालिक को बुद्धू बनाएगा तो उसकी बेड़ी में बट्टे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और आने वाले टाइम में उसका बुरा हश्र होगा ही होगा। इसलिए वो फिर अपने फकीरों के द्वारा लोगों को आगाह करते हैं, सावधान करते हैं कि बेटा हट जाओ, मत करो बुरे कर्म, मत दिखावा करो। ठीक है, आप चंद किताबें पढ़ गए, बहुत आलम फाजिल बन गए, ठीक है, आप बड़ा दिखावा कर लेते हैं, बड़े ओवर स्मार्ट हैं, आप बड़े कलाकार हैं, बड़े नाटकबाज हैं, लेकिन वो परम पिता परमात्मा से तो नाटक नहीं चलेगा ना। उसको तो सब पता है आप किस समय क्या कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो ऐसा, किस लिए? क्षणिक आनंद के लिए? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, क्षणिक स्वाद के लिए? क्यों क्यों नहीं परमानंद हासिल करते? लगातार श्रवण कीजिए, लगातार सेवा कीजिए, छोड़ दीजिए पाखंडवाद, छोड़ दीजिए नाटकबाजी, बहुत हो गई जिंदगी में। कईयों ने तो बहुत कर लिया, देख रहे हैं हम लगातार, पर फिर भी उनका कोई किनारा ही नहीं है। पर अगर मालिक की तरफ से किनारा आया तो फिर आपको किनारा नहीं मिलता। चक्कर ये है, क्यों आप वो उसको अजमा रहे हो कि भाई हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, चंद दिन गुरुजी व्याख्या करेंगे, चंद दिन गुरुजी बोलेंगे, बाद में वैसे का वैसा है, हम सब जानते हैं, क्योंकि वो कड़के पानी में लस्सी वाले होते हैं। उनको कोई ना दूध से लेना देना, ना मलाई से, ना घी से, ना मक्खन से, ना छाछ से, ना दही से, क्योंकि उनको तो सब कुछ सिर के ऊपर से निकलता है। हम आपको 100% सच बोलते हैं, आपको ऐसे समझा रहे हैं, उनकी यही होगी चर्चा आपस में, हाँ आजकल तो चल रहा है पीड़, आजकल तो अपने पे लग रहा है तबाह हो रहा है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन कुछ नहीं फर्क पड़ता। अरे फर्क पड़ेगा ऐसा, फिर तेरे से ना हंसा जाए, ना रोया जाए, ना तेरे कर्म उठाए जाएं। क्यों उस समय को न्योता देते हो? क्यों नहीं अपने आप को सुधारते? आखिर कब तक? तो सुमन करो, मालिक की औलाद का भला